अर्थ भी उसके साथ साथ मैं आपको बताया, लेकिन दानियल को कैसा मालूम हो जाएगा इसका अर्थ? दानियल स्वप्न देखा, ये क्या सिंह, सिंहों का किधर तो पंख है क्या, लेकिन इधर उकाब का पंख है, क्या अर्थ है इसका? और दूसरा देखेंगे तो रीछ एक शोल्डर ऊपर करके खड़े है और दांत में 3 पसलियां, अर्थ क्या है इसका? ये दोनों छोड़ दो। तीसरा चीता के समान है, चीता को 4 पंख है, किधर तो चीता को पंख है क्या, लेकिन इधर 4 पंख है और 4 सिर है, सिर को अधिकार दिया गया, अर्थ क्या? ये तीनों छोड़ दो, चौथा जंतु का नाम भी मालूम नहीं दानियल को, अर्थ क्या? जब दानियल सोच रहा था, स्वप्न में स्वर्गदूत के सामने दानियल पूछ रहा है, क्या यह स्वप्न का अर्थ, दर्शन का अर्थ मुझे बताइए। तब स्वर्गदूत दानियल को इसका अर्थ बताने के लिए शुरू किया। अभी वचन 15 से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। मुझ दानियल का मन विकल हो गया। हाँ, वो 15 वचन के ऊपर जो हेडलाइन है ना, उसको पढ़कर आगे बढ़ेंगे। पशुओं का अर्थ, पशुओं का अर्थ अभी पढ़ेंगे। मुझ दानियल का मन विकल हो गया। और एक मिनट, पशुओं का अर्थ, पहला पशु कौन सा राज्य? दूसरा पशु कौन सा राज्य? तीसरा पशु कौन सा राज्य? ग्रीस राज्य। ग्रीस यूनान दोनों एक ही है। चौथा पशु कौन सा राज्य? प्रकाशित वाक्य पुस्तक में पशु आ रहा है ना, वो मसीह विरोधी का राज्य है। समझ गए? इसलिए मैं आपको बोला प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में पशु मतलब कौन है? मसीह विरोधी। एक पशु, एक राज्य। प्रकाशित वाक्य में जो पशु बोल रहा है मसीह विरोधी का राज्य। हाँ ठीक है, अभी अर्थ 15 वचन से अर्थ। मुझ दानियल का मन विकल हो गया। और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया दानियल। तब जो लोग पास खड़े थे, जो स्वर्गदूत पास खड़ा है, 8वां अध्याय में देखेंगे तो जिब्राइल बोलकर लिखा है, स्वर्गदूत उसको स्वप्न का अर्थ बोल रहा है। उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। इस सारी बातों का भेद दानियल स्वर्गदूत से पूछा दर्शन में। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। अभी स्वर्गदूत दानियल को इसका अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ, 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है। 4 राज्य है। पहला जंतु कौन सा राज्य बोलो? बेबीलोन राज्य। सब लोग बोलना, बेबीलोन राज्य। बेबीलोन। दूसरा जंतु कौन सा राज्य? मादी और फारसियों राज्य। मादी और फारसियों। तीसरा जंतु कौन सा राज्य? ग्रीस राज्य। ग्रीस राज्य। चौथा जंतु कौन सा राज्य? रोम। स्वर्गदूत बोला 4 जंतु 4 राज्य है। जो पृथ्वी पर उदय होंगे। जो पृथ्वी पर उदय होंगे। ये 4 राज्य खत्म होने के बाद पृथ्वी पर हम लोग राज्य करेंगे 1000 साल। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग, ये 4 राज्य खत्म होने के बाद परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे। हम लोग पृथ्वी पर राज्य पाएंगे, 1000 साल हम राज्य करेंगे। ओके, अभी दानियल ने क्या, और मैं आपको ज्यादा सिखाने के लिए है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाता हूं इस अध्याय। ये 3 जंतु को दानियल छोड़ दिया, ये 3 जाने दो। ये चौथा जंतु क्या है इसको हम देखेंगे, उसका नाम भी मालूम नहीं, इसका अर्थ क्या है दानियल पूछा स्वर्गदूत को।
अभी स्वर्गदूत चौथा जंतु का अर्थ, ये चौथा जंतु का अर्थ बोल रहा है। अभी मैं चौथा जंतु को बड़ा करता हूं। 23वां वचन से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। स्वर्गदूत दानियल को क्या बोला? उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ, चौथा जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है। चौथा राज्य है। कौन सा राज्य? रोम राज्य। रोम राज्य है। रोम राज्य है। हाँ, एक मिनट। चौथा जंतु का अर्थ चौथा राज्य, रोम राज्य। जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा। सब राज्य से भिन्न होगा रोम राज्य। कैसा भिन्न होगा? आज आपको जवाब मिल जाएगा। और सारी पृथ्वी का नाश करेगा। सारी पृथ्वी का नाश करेगा। चौथा राज्य रोम राज्य। और दाव कर चूर चूर करेगा। दाव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे। उस राज्य में से, कौन सा राज्य में से? रोम राज्य में से 10 राजा उठेंगे। अभी रेडी। यूरोपियन यूनियन का 10 देश है। ये यूरोपियन यूनियन किधर स्टार्ट हो गए? पहला किधर स्टार्ट हो गया? रोम में। रोम में 6 यूरोपियन देश इकट्ठा आए 1957 में। उन्होंने उधर शुरू किए। पहला 6 देश थे और उसके बाद एक देश उसमें ज्वाइन होने के लिए शुरू किए। जब 10 देश हो गए, यूरोपियन यूनियन निर्णय लिए। इसके बाद यूरोपियन यूनियन 10 देश का संगठन है, मतलब अथॉरिटी चलाने वाले यही है। इसके बाद कोई ज्वाइन हो सके, मेंबरशिप मिलेगा, सौलभ्य मिलेगा, लेकिन अथॉरिटी चलाने का अधिकार उनको नहीं मिलेगा। ये 10 देश। अभी यूरोपियन यूनियन में 29 कंट्री है। लास्ट ज्वाइन हो गए उक्रेन, 29th देश। और 29 देश को ऐसा डिवाइड करते हैं 10 + 19, 29। 10 अथॉरिटी चलाने वाले, 19 मेंबरशिप रहने वाले, टोटल 29 है। 29 कंट्रीज अभी है यूरोपियन यूनियन में। ये 10 सिंह है, 10 देश अथॉरिटी चलाने वाले। हम कल क्लियर देखे थे, ठीक है? जो लोग कल आए थे उनको क्लियर मालूम होगा। यूरोपियन यूनियन का सत्ता भारत में किया है, पूरा दुनिया में किया है। हम देखे थे ना, यूरोपियन यूनियन का नाम अपना लाइसेंस में आया है, पहला नहीं था। कब आया है? कोरोना के बाद। पूरा भारत में सब लोगों का लाइसेंस, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर लाइसेंस में यूरोपियन यूनियन का नाम आया है। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था अपना लाइसेंस में, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया। यूरोपियन यूनियन का नाम अपना लाइसेंस में है। यूरोपियन यूनियन का झंडा अपना गाड़ी नंबर प्लेट में है, 12 स्टार सिंबल है ना, यूरोपियन यूनियन का झंडा है। केवल इधर नहीं, श्रीलंका जाकर देखो उधर ही वैसा ही, मलेशिया जाकर देखो उधर ही वैसा ही, कुछ मुस्लिम कंट्री में वैसा ही, अमेरिका में कुछ भाग में वैसा ही, ऐसा ही चालू है। यूरोपा में बहुत राज्य में वैसा ही हो रहा है। आने वाला मसीह विरोधी यूरोपियन यूनियन से आएगा। किधर लिखा है? 8वां अध्याय में लिखा है। अभी हम देखने वाले हैं, आश्चर्य हो जाएंगे। क्या बाइबल, क्या बाइबल है। हाँ, और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा। उनके बाद पहलों से भिन्न और एक राजा उठेगा, वो छोटा सा सिंह। हाँ, जो 3 राजाओं को गिरा देगा। 3 राजाओं को गिरा देगा। वो छोटा सा सिंह उठने के बाद 10 राजाओं में से
3 राजाओं को क्या करेगा? निकाल देगा। इसका अर्थ क्या? अभी मैं आपको बोला, आश्चर्य हो जाएगा। ये छोटा सा सिंह मसीह विरोधी, जब मसीह विरोधी उठेगा 10 राजाओं से 3 राजाओं को निकाल देगा। इसका अर्थ क्या? अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक से सुनो। यूरोपियन यूनियन में 3 प्रेसिडेंट है, ये तो पुराना है। तो इनके लिए इलेक्शन भी है। यूरोपियन यूनियन में 3 प्रेसिडेंट है। कैसा? पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, कमीशन प्रेसिडेंट, काउंसिल प्रेसिडेंट। अभी इनका मुझे लगता है हो गया है, अभी दूसरा आए होंगे, अभी तक अपडेट नहीं किया। लेकिन यूरोपियन यूनियन में 3 प्रेसिडेंट है, उनके लिए इलेक्शन रहेगा, तो चेंज होकर आएगी। ये 3 प्रेसिडेंट पूरा यूरोपियन यूनियन के कंट्रोल करते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है? जब छोटा सिंह आएगा, 10 सिंहों में से 10 राजाओं में से 3 राजाओं को निकाल डालेगा छोटा सिंह मसीह विरोधी। क्यों? हम बाइबल में देख रहा है, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 7-8 पढ़ेंगे सिस्टर जी। फिर से इधर आना है, प्रकाशित वाक्य 13:7-8। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि मसीह विरोधी को ऐसा अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। मसीह विरोधी क्या करेगा? पवित्र लोगों 7 साल में पवित्र लोगों से लड़ेगा। पवित्र लोग कौन है? 2 ग्रुप है। मसीह विरोधी दिन में 7 साल में पृथ्वी पर रहने वाले 2 ग्रुप है पवित्र लोग। नंबर 1 पीछे हटे गए विश्वासी लोग, नंबर 2 इजराइल लोग। दोनों के विरुद्ध लड़ेगा मसीह विरोधी। और उन पर जय पाए, उन पर जय पाएगा। और उसे हर एक कुल, इधर मसीह विरोधी को पृथ्वी पर रहने वाले हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पूरा पृथ्वी 100% मसीह विरोधी के कंट्रोल में रहेगा। मसीह विरोधी के कंट्रोल में रहेगा। आने वाला मसीह विरोधी किधर से आएगा? बोलो, यूरोपियन यूनियन से आएगा। अभी यूरोपियन यूनियन के लिए कितना प्रेसिडेंट है? 3 है। तो आने वाला मसीह विरोधी यूरोपियन यूनियन तो आया, तो 3 प्रेसिडेंट के अंडर में रहेगा क्या? पूरा पृथ्वी उसका हाथ में है, तो इनका अंडर में रहेगा क्या? नहीं। इसलिए मसीह विरोधी आने के बाद क्या करेगा? 10 राजाओं से 3 को निकाल डालेगा और खुद सब अधिकार ले लेगा। क्या परमेश्वर का वचन! अभी जो हो रहा है, परमेश्वर उसी टाइम दानिएल के द्वारा यीशु के जन्म के पहले बाइबल में लिख कर रखा है। अभी ये सब हो रहा है। आगे बढ़े। यही है यूरोपियन यूनियन का हिस्ट्री है। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जिनके नाम जीवन का पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से गात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। ओके, मसीह विरुद्ध क्यों पूजा? राइट। अब इधर आएंगे, जहां चौड़ा है वहां से। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। वो छोटा सा सिंह क्या करेगा? परम प्रधान के विरुद्ध बात करेगा। छोटा सा सिंह मतलब मसीह विरोधी परम प्रधान के विरुद्ध बात करेगा। और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, पाउडर करेगा। 7 साल मसीह विरोधी के दिन में पवित्र लोग कौन है? 2 ग्रुप में आपको बोला। नंबर 1 जो पीछे हटेंगे विश्वासी लोग, नंबर 2 इजराइल लोग। यदि आप लोग अभी आने वाले इस मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, कैनी,
बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, कोर्ट केस, लोन, कुछ ना कुछ पाप करके यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाकर, यदि आप लोग मसीह विरोध के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, मसीह विरोध आपको पाउडर करेगा, इजी पकड़ेगा। कैसा पकड़ेगा? मैं ऑलरेडी बोला है आपको, इजी आपको पकड़ेगा और कैसा मार डालेगा। आप लोगों को 11वां अध्याय 23 में लिखा, अभी नहीं पढ़ना, 11वां दानियल 11:23 में क्या लिखा है? मसीह विरोधी कैसा मार डालेगा पवित्र लोगों को। कुछ लोगों को जिंदा जलाएगा और कुछ लोगों को गर्दन काटेगा और कुछ लोगों को जेल में डालकर मार डालेगा। मसीह विरोध भी आपको पीस डालेगा, पाउडर करेगा। इस भी स्वर्ग से विपत्तियां भेज देगा। कितना विपत्तियां? सब बोलो। वो 21 विपत्तियां क्या है? मैं आपको क्लियर बोला है। बचाओ हो, मसीही लोग हो, बचाओ हो। मसीह विरोध के दिन में पृथ्वी पर आप लोग नहीं रहना, इसके पहले आने वाले यीशु के साथ स्वर्ग जाना। 10 सिंह रेडी, बेबीलोन राज्य हो चुका है, उसके बाद मादियो पारस्य राज्य हो चुका है, उसके बाद ग्रीस राज्य हो चुका है, उसके बाद रोम राज्य भी हो चुका है। जब रोम राज्य पृथ्वी पर था, यीशु का जन्म हुआ। अभी 10 सिंह रेडी, 10 सिंह रेडी। छोटा सा सिंह अभी तक मसीह विरोधी अभी तक नहीं आया। ये 10 सिंह यूरोपियन यूनियन का 10 देश अथॉरिटी चलाने वाले रेडी। ये छोटा सा सिंह मसीह विरोधी अभी तक नहीं आया। वो छोटा सा सिंह उठने से पहले, मसीह विरोधी उठने से पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। पूरा दुनिया यीशु का आगमन के लिए रेडी। आप रेडी है क्या यीशु के साथ स्वर्ग जाने के लिए? अभी हम 8वां अध्याय को आगे जाएंगे। हम इधर देखा है दानियल पुस्तक में 10 उंगलियां, दानियल पुस्तक दूसरा अध्याय, दानियल पुस्तक 7वां अध्याय में 10 उंगलियां, 10 सिंह, और प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में 10 सिंह, और प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय में 10 सिंह। सब एक ही है, यूरोपियन यूनियन का 10 देश जो अथॉरिटी चलाने वाले। ठीक है, अभी हम 8वां अध्याय को जाएंगे। 8वां अध्याय, अभी ठीक से सुनना। 8वां अध्याय में परमेश्वर क्या कर रहा है? बेबीलोन राज्य को छोड़ दे रहा है, मादियो पारसियो राज्य से शुरू कर रहा है। क्यों परमेश्वर बेबीलोन राज्य को छोड़ दिया? 8वां अध्याय में अभी बेलशस्सर को क्या होने वाला है? बोलो, बेलशस्सर को क्या होने वाला है? वो मरने वाला है। इसलिए परमेश्वर 8वां अध्याय में बेबीलोन राज्य को छोड़ दिया, मादियो पारसियो राज्य से शुरू किया। लेकिन ये दर्शन हो रहा है बेबीलोन राज्य के समय में। कौन सा राजा का समय में? सब बोलो, जोर से बोलो ना। बेलशस्सर का राजा। बेलशस्सर राजा किसका बेटा? नेबूकदनेस्सर का बेटा। उसका समय में यह स्वप्न हो रहा है दानियल को। लेकिन परमेश्वर बेबीलोन राज्य को छोड़ दिया, मादियो पारसियो से शुरू किया। ये सब बेबीलोन राज्य के समय में बीते हुए घटना। उस समय में मादियो पारसियो नहीं आया। उसके बाद कौन सा राज्य? ग्रीस राज्य, वो भी उस समय में नहीं आया था। उसके बाद कौन सा राज्य? रोम। रोम भी उस समय में नहीं था, अभी यूरोपियन यूनियन। लेकिन ये सब आने से पहले बेबीलोन राज्य के समय में परमेश्वर दानियल के द्वारा सब लिखा है। नेक्स्ट राज्य यही है, नेक्स्ट राज्य यही है, नेक्स्ट राज्य यही है, नेक्स्ट राज्य यही है, पृथ्वी पर राज्य करने वाले। जैसा परमेश्वर लिखा वैसा ही आज तक एक दूसरे के पीछे आज तक हो रहा है।
इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले लोग सुनो, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, बाइबल कहानी नहीं, बाइबल इतिहास। इतिहास से बाइबल नहीं आया, बाइबल से इतिहास आया।